नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम प्रजामंडल आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो प्रजामंडल क्या होता है? प्रजा का मंडल या जनता का मंडल जो अपने अधिकारों के लिए लड़े। तो इसकी जो कहानी है वो 1920 से शुरू हो जाती है कि 1920 के दशक में ठेकेदार और जमींदारों के द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे और वो अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। इसी कारण से किसानों ने 1920 के दशक के आसपास कई आंदोलन चलाए। किसानों और जनजातियों के आंदोलनों का सेपरेट वीडियो डाला जा चुका है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें उस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, और इसी कारण से राज्य की प्रजा में जागृति आई। उन्होंने संगठन बनाकर अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया और ये आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन कहलाए। प्रजामंडल आंदोलनों का जो उद्देश्य था वो था रियासती कुशासन को समाप्त करना और उत्तरदायी शासन का स्थापना करना जो कि प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के प्रकार में देखेंगे हम सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले होती है 1931 में, लेकिन इस प्रजामंडल ने 1938 में राजनीति में भाग लिया था। 1931 में इसकी स्थापना कपूर चंद पाटनी और जमुना लाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, और इनके प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। जमुना लाल बजाज स्वयं को 4 नंबर का गुलाम मानते थे। पहले नंबर पे वो हिंदुस्तान मानते थे, गुलाम नंबर 1, दूसरे नंबर पे देसी जनता और तीसरे नंबर पे सिक्कर। तो 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया और तब इसके अध्यक्ष बनाए गए थे चिरंजी लाल मिश्र। बढ़ते महत्वपूर्ण और 1942 को प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए वो थे हीरा लाल शास्त्री, और रियासती प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। इनके बीच एक अग्रीमेंट होता है जिसका नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट यानी जेंटलमैन समझौता, जिसमें प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा प्रजामंडल था जो भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा। ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, बूंदी प्रजामंडल। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो अपना प्रजामंडल है वह बूंदी प्रजामंडल, और 1931 में कांति लाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बूंदी प्रजामंडल की। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में हुई और वो करने वाले थे ऋषि दत्त मेहता। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जो प्रजामंडल है वह है मारवाड़ प्रजामंडल, और जिसकी स्थापना 1934 में हुई। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, और इस प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे वो थे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को शेर ए राजस्थान कहा जाता है, और इसके अध्यक्ष मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे भंवरलाल सराफ। 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जो अपना प्रजामंडल है वो है हाड़ौती प्रजामंडल। कोटा बूंदी बारा ये क्षेत्र है, ये हाड़ौती कहलाता है। तो इस क्षेत्र में बना जो मंडल था वो प्रजामंडल कहलाया हाड़ौती प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1934 में हुई। इसके संस्थापक बने नैनूराम शर्मा, और 1939 में NCERT जो अपने सिलेबस के साथ चल रही है उसमें 1939 दिया हुआ है, और इस कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। और नैनूराम शर्मा के साथ उस समय अभिन्न हरि भी जुड़ गए थे कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। धौलपुर प्रजामंडल 1936 में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे कृष्ण दत्त पालीवाल, मूलचंद जयवाला प्रसाद जिज्ञासु। बीकानेर प्रजामंडल एक महत्वपूर्ण प्रजामंडल था। बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को होती है। 4 अक्टूबर 1936 को वैद्य मग्गाराम की अध्यक्षता में और श्री लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा गठित ये मंडल था। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी, कोलकाता में हुई थी। 1942 में रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर राज्य परिषद का गठन हुआ। तो राज्य परिषद का भी ध्यान रखें पर
बीकानेर राज्य परिषद का गठन 1942 में हुआ और करने वाले थे रघुवर दयाल। शाहपुरा प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1938 में हुई और 1938 में रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास और अभय सिंह डांगी द्वारा माणिकलाल वर्मा के सहयोग से गठित किया गया है शाहपुरा प्रजामंडल, क्योंकि ये मेवाड़ में पड़ता है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रथम रियासत थी जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। ये भी आप फैक्ट क्लियर रखें। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को और इसके संस्थापक थे माणिकलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिकलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उपाध्यक्ष बने थे भूरालाल बयां। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली में हुआ था माणिकलाल वर्मा की अध्यक्षता में, और उसमें जेपी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, उन्होंने भाग लिया। अलवर प्रजामंडल नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रजामंडल अपना अलवर प्रजामंडल 1938 में इसकी स्थापना हुई और करने वाले कौन थे? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। 1939 में इसके रजिस्ट्रेशन के बाद सरदार नत्था मलबी इसके अध्यक्ष बन गए थे। भरतपुर प्रजामंडल एक महत्वपूर्ण प्रजामंडल था। भरतपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1938 में हुई। 1938 में किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष बनाए गए गोपीलाल यादव। सिरोही प्रजामंडल एक महत्वपूर्ण प्रजामंडल था सिरोही प्रजामंडल, और इसकी स्थापना जनवरी 1939 में गोकुल भाई भट्ट जो राजस्थान के गांधी कहलाते हैं, वो सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। करौली प्रजामंडल 1939 में करौली में इसकी स्थापना हुई रही। त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह द्वारा गठित किया गया था। तो कुंवर मदन सिंह द्वारा काफ़ी बार प्रश्न पूछे जा चुके। कुंवर मदन सिंह का संबंध किस प्रजामंडल से था, ये ध्यान रखें आप। करौली प्रजामंडल, कैसे कुंवर कैसे करौली, यहाँ ध्यान रख लेंगे आप। किशनगढ़ प्रजामंडल, तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। 1939 में कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह इसके अध्यक्ष द्वारा स्थापित हुई। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में बना था ये भंवरलाल निगम और कन्हैया लाल सेठिया द्वारा। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में, और इसकी स्थापना करने वाले थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसर और मणिशंकर नागर। डूंगरपुर प्रजामंडल एक महत्वपूर्ण प्रजामंडल था। तो डूंगरपुर प्रजामंडल को आपको ध्यान रखना है। साल थी 1944 और भोगीलाल पांड्या जो कि बागड़ के गांधी कहलाते हैं। राजस्थान के गांधी कौन है और किस प्रजामंडल से संबंध है? डूंगरपुर प्रजामंडल। और यहाँ के जो प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे वो थे बागड़ के गांधी, और बागड़ के गांधी कहलाते हैं भोगीलाल पांड्या। शिवलाल कोटिया भी इनके साथ थे भोगीलाल पांड्या के। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। सबसे बाद में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई वो आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे तो आपका क्लियर होता चला जाएगा। प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना चुन्नीलाल और अमृतलाल, ये दोनों लाल ही लाल थे, चुन्नीलाल और अमृतलाल, याद हो जाएगा आपको। प्रतापगढ़ चुन्नीलाल अमृतलाल के प्रयासों से 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल, ये एक महत्वपूर्ण प्रजामंडल था और इसकी घटनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। तो 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास, यहाँ मीठा थे, जैसलमेर में मीठालाल हैं। जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखें आप, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में नहीं करके जोधपुर में की गई थी। झालावाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1946 में हुई और ये 1900 मांगीलाल भवे और कन्हैया लाल मित्तल और अबुल कलाम द्वारा गठित था। ये झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रथम सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई और सबसे बाद में किस प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो आपको ध्यान रखना है
किस प्रजामंडल की स्थापना किसने की, किसके द्वारा यहाँ अध्यक्षता की गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। इस तरीके के महत्वपूर्ण कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।